बस्ती चौराहे पर है और यहाँ पे पप्पू चाय की दुकान काफ़ी फेमस दुकान है और इस दुकान पे काफ़ी बुद्धिजीवी लोग आकर बैठते हैं और काफ़ी चर्चा होता है चाय पे चर्चा। तो चाय पे चर्चा पे आज हम लोग अयोध्या की जो मैटर है, जो वहाँ पे डकैती डाली गई है और करीब 40 दिन में 70 बार डकैती डाली गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, अयोध्या पे जो घटना घटी है, इसका समाज में, हिंदू धर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इतना कार्य करते हैं, हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी में इतना चढ़ावा आता है कि पूरी आंध्र की गवर्नमेंट चलती है। साउथ में इतने मंदिर हैं, अब कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदू धर्म की अच्छी बात है। हमारे यहाँ से तो अल्पसंख्यकों को मदरसे में पैसा जाता है, उनके यहाँ कहाँ चढ़ावा आता है? उनके यहाँ तो खाली हरी चादर आ जाती है, पैसा तो सारा हिंदू धर्म से आता है। तिरुपति बालाजी को जैसे आपने विश्वनाथ मंदिर में अयोध्या में दे दिया, मथुरा में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या मंदिर का एक नया सर्वे आया है, जब से इस चोरी का मैटर हाईलाइट हो गया है, तब से वहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं 80% चढ़ावा में कमी आई। ठीक कर रहे हैं। देखिए उस समय तो आदमी जैसे आपके घर में अगर कोई विकास जाती है कैसा तो सुर्ती मांग सामान्य दिन रहेगा तो ऐसा सुर्ती कैसे मांग लो? लेकिन कुछ समय में, महीने 2 महीने में सब सुचारू रूप से चलने लगेगा। शादी सुर्ती ये चीजें होती रही है, दुर्भाग्य से हुई है। उसका आप हिंदू धर्म को मत जोड़िए, किसी संस्था को मत जोड़िए। एक दो जने हर जगह जब किसी पे होते हैं अपना कार्य करते उन गलत लोगों का हिंदू धर्म समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं कहीं कलंक लगा दिए मंदिर के ऊपर। इतनी बड़ा मंदिर जो बना है, एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, उस मंदिर के ऊपर एक छोटा सा छदम काम करके एक इतिहास में उन्होंने कलंक जोड़ दिया। हिंदू धर्म से विश्व को, तो इसलिए जरा सा भी दाग दिखाई जाए तो तुरंत आदमी कहता है चंद्रमा में भी दाग है। ऐसा धर्म पे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 2 महीने में सब सामान्य हो जाएगा और जिन्होंने चोरी की उनको सजा मिलेगी। सर, ये जो चोरी हुई है, एसआईटी की जांच ये बता रही है कि 40 दिन में 70 बार राखी डाले गए और पैसे को मंदिर के ही बाथरूम में पहले ले जाया गया, फिर वहाँ से ट्रांसफर किया गया। देखिए सुनिए, ये जो मंदिरों में चोरी की बात है ना, धार्मिक जितने भी स्थल हैं सब में चोरियां होती रही हैं। कुछ का खुल जाता है, कुछ का दबा रहता है। आप हमको बताइए, ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स देश में चल रही है, क्या इन लोगों ने कभी मस्जिदों की चोरी का बात उठाया? चोरी तो हर धर्म स्थल में होता है सर, हमको पता है, बता रहा आपको। हाँ। मथुरा की भी अभी पुजारी ने कहा कि हमारे यहाँ होती है, विश्वनाथ मंदिर का भी हाँ। उजागर हुआ था। हाँ। लेकिन वर्तमान में अयोध्या जो है भारत का एक राजधानी बन गई थी, एक हाईलाइट बिंदु था, और जो हाईलाइट बिंदु था जिसमें बहुत लोगों की आस्था जड़ी थी और एक केंद्र बिंदु था, मोदी और उनकी सरकार ने बहुत बड़ा हासिल था, प्रतिभा हासिल थी, उसके कहीं ना कहीं एक दाग लग गया। देखिए मोदी सरकार ने मंदिर बनवा दिया, एक ट्रस्ट बन गया, व्यवस्था कर दी। इस तरह सरकार में यूपीएससी की एक परीक्षा होती है, बहुत सम्मानित परीक्षा होती है। आईएएस लोग बनते हैं, नौकरी में चोरी करते हैं, तो उस परीक्षा की तो कोई गलती नहीं, व्यक्ति की गलती हुई ना। उसी तरह ट्रस्ट बनाया गया, उससे लोगों को रखा गया। अगर कोई चोर निकल गया तो उसके लिए हिंदू समाज क्या करेगा, देश क्या करेगा? इसमें 8 लोगों के नाम एफआईआर हुआ है, 8 में 16 लोगों के नाम हो जाए। इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों का बलि दिया जाना है। देखिए, या तो रिपोर्टिंग करिए या तो जज बन जाइए। नहीं, सुनिए हमारी बात। इस देश में बड़ी एक झंझावात ये है कि चोरी हुई, रिपोर्ट हुआ, जांच बैठी, जांच कमेटी का इंतजार करने के पहले ही लोगों को दोषी और निर्दोष बना दिया जाता है। ये कौन सी परंपरा है? ये जो गाजियाबाद के संत हैं, नित्यानंद कुछ राय है और वरन चंपत राय जो है मुख्य वो है, नृपेंद्र मिश्रा जी है, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा है, ड्राइवरों को, उनके छोटे मोटे जो पुजारी हैं, इस देश में ऐसे ऐसे संत हैं जो BMW पर चलते हैं, फरारी पर चलते हैं, उनके बाप ने कमा के दिया है पैसा, वो क्या चोरी नहीं करते हैं? ये जो बड़ी मछली सुन लीजिए, बड़ी मछली छोटी मछली की बात की है। आपका तालाब होगा, जब मछलियाँ मरने लगेंगी तो आप स्वयं जो है बड़ी मछली निकाल के बेच दे बाटू पर, और कबा छोटी मर जाए। हाँ, अपने निकाल के तुरंत बेच दे। बड़ी मछली जो राजनीति इसको करिए, राजनीति का ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। इसकी प्रामाणिकता क्या है पहले ये हो। जैसे एसआईटी ने ये कहा, एसआईटी की जांच को
ये रिपोर्ट किसको मिला है? ये रिपोर्ट अभी लीक कहाँ हुआ है कि जो लोगों को पता चल गया कि किसने चोरी किया है, किसने नहीं किया है? ये 8 लोगों पर FIR जो हुआ है वो किस तो पुलिस ने किया है। FIR SIT के ही जो है डायरेक्शन में जो FIR हुआ है, ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये मामला देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूरी राजनीति है, ये मामला विषय धार्मिक नहीं है, इसको धर्म से मत जोड़िए। इस मामले को इतना ज़्यादा फैलाया गया अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अयोध्या जिस स्थिति में जिस तरह से डेवलप विकसित किया जा रहा है, ये हिंदुओं के लिए एक धार्मिक केंद्र जो है विश्व स्तर पर नियोजित जो है ढंग से वेटिकन और तमाम जो मक्का मदीना के तर्ज पर किया जा रहा था, हिंदुओं के लिए बहुत इस तरह की कोई स्थान था ही नहीं। इसको रोकने के लिए तमाम विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। सर इसको बदनाम करने के लिए वहाँ के तो लोग किए थे, उसी मंदिर के लोग तो फंसे हैं सब लोग। मंदिर देखिए एक स्वाभाविक चीज़ है कि जहाँ धन आएगा वहाँ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लूट फूट, लेकिन जितना आडंबर फैलाया जा रहा है इसमें चंपत राय से लेकर चंपत राय ये बताइए क्या जो वहाँ गिनती करते थे क्या धनों का, जो कहा गया है कि काकभूषुंडी की जो चांदी की मूर्ति है चोरी हो गई, सिल्लियाँ चोरी हो गई, ये सारे कारक सेवकपुरम में पड़े हुए हैं। चंपत राय ने दिखाया कि देखिए ये काकभूषुंडी जो है, लेकिन कहा गया कि चोरी हो गया, लोगों ने बेच दिया। हम मान सकते हैं धन जो चढ़ावा आ रहा है दान पेटियों में उसमें चोरी हो सकती है, लेकिन जो रजिस्टर्ड दान हो रहा है, जो लिखित रूप से हो रहे हैं, जिसकी रसीदें मिल रहे हैं, उसको कैसे आप चोरी करेंगे? सर कुछ पैसे गोबर में मिले SIT जांच में, आप बताइए। नहीं मैं बता रहा हूँ, लोग कहा जा रहे हैं 50 लाख 70 लाख गोबर में। आप बताइए गोबर में नोट कैसे रखा जाएगा? हमको दिखाएगा। जिस मिश्रा जी के ऊपर आरोप लगाया है, वो मिश्रा जी के गांव में गया था, अभी तमाम जो है चैनल वाले गए थे, वो टूटी फूटी गांव घर के सामने गोबर का तबेला है जहां छाजन भी नहीं है, उसमें कहा गया है कि इन्होंने 80 लाख 70 लाख रुपया छिपा के रखा था। आप बताइए गोबर में खुले में जो मैदान में कोई 70 लाख रुपया रखेगा? ये 10 लाख की बात थी वहाँ 10 लाख नहीं 50 लाख 5 लाख रुपया कोई रखेगा? और इसमें ये भी आरोप लगा कि जो मंदिर में पैसे जो चोरी होते थे मंदिर के बाथरूम में जाते थे, फिर वहाँ से ट्रांसफर होते थे। ये भाई हम कह रहे हैं थोड़ी बहुत चोरी होती होगी, लेकिन जिस स्तर पे माहौल बनाया जो उस स्तर की चोरी कोई प्रायोजित चोरी नहीं था। जिसको जहाँ मौका मिला होगा बाथरूम में चोरी कर ले, गिनती करने वाले चोरी कर लें, बैंक तक जाए बैंक कर्मी उसमें सेटलमेंट करके चोरी कर लें, ये कोई प्रायोजित चोरी नहीं था। उस सिस्टम जो ट्रस्ट का सिस्टम, उस सिस्टम में चोरी नहीं है। चोरी लोकल सेवादारों के स्तर पे हुआ है, और उन सेवादारों की जांच हो, जो लोग जांच है इंतजार करिए, SIT में सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी और सारे लोग जाएंगे, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। भाई महाराज जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रमाण के साथ हमारे पास आइए, मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। प्रमाण किसी के पास नहीं है, आरोप अनर्गल लग जा रहा है। और आप राम मंदिर चोरी पर क्या? राम मंदिर चोरी पर जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत उसकी अपनी धार्मिक भावनाएं होती हैं, उसके हिसाब से वो जाता है वहाँ पर चढ़ावा पत्र देता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की भावनाएं आहत न हो। जैसा भी वकील साहब ने बताया कि साजिश भी हो सकती है कि लोग कम से कम आएँ। अगर लोगों की भावनाएं जो है मतलब आहत हुई हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो जो है इसको देखे और वो करे, और इसके लिए सरकार ने SIT का गठन कर दिया है।